गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का पैगाम लेकर आई हूँ। और आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये धरना यहाँ पर जारी है और मैं तो समझती हूँ कि जो हुकूमत है वो वाकई में वालिदैन होने का सबूत पेश कर रही है और बहुत प्यार से आके बार बार इनसे रब्ता कर रही है और इन्हें यही बावर करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल होगा। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ और मेरे साथ जो रवैया है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं कि आप ना आएँ यहाँ पर और कैंप से मुझे निकालने की कोशिश भी करते हैं। मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, बलूचिस्तान का हिस्सा हूँ, बलोच हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस तरीके से जो सड़क पर बैठी हुई हैं वो ना बैठें और इज्जत के साथ और प्यार से और अफ़ाम और तफ़हीम से इस मसले का हल निकालें। मैडम मैसेज क्या लेके आ रही हैं? आप पहले दिन आई, आपको उस वक्त भी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, दूसरे दिन आप कुरान पाक यहाँ पर लेके आई और आज जब आप आई सब ने मनाजर देखे तो बलोचों की एक बड़ी पुरानी रवायत है कि जब कोई खातून उनके घर में जाती है तो वो कातिल को भी माफ कर देते हैं। आप तो कातिल भी नहीं है, आप एक नुमाइंदा बन के आई हैं, तो आपके साथ ये रवैया, ये जिन लोगों ने मुज़ाकरात करने होते हैं, क्या उनका लाइफ, उनका स्टाइल इस किस्म का होता है? देखिए बिल्कुल, कल मैं जब यहाँ पर आई थी, पहले दिन में आई तो इनका रवैया बहुत सख्त था मेरे साथ और कल मैं आई तो मैं कुरान लेके आई अपनी उन रवायात को मद्देनजर रखते हुए। आप भी जानते हैं कि बलोचों की एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कि अगर कातिल भी और औरत अगर घर पे चल के चली जाए तो कत्ल माफ हो जाते हैं। मैं कुरान लेके आई और मैंने डॉक्टर महरम की गोद में कुरान रखा क्योंकि वो शक कर रही थी मुझ पे कि पता नहीं मुझे किसने भेजा है, मुझे किसने भेजना है। पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं तो वो कोई इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज तो नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज है ना। अगर वो भी भेज रही हैं या हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ पर भेज रही है तो वो किसकी हुकूमत है? किसी गैर मुल्क की हुकूमत तो नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है और वो माँ बाप की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने कुरान भी उसकी झोली में डाला और उससे कहा कि हमारी मैडम ये बताइएगा कि क्या आपको लगता नहीं है कि आप गारंटी क्या मुकम्मल करने गारंटी क्या लेकर आई हैं? क्योंकि जो मुतालबात है उन पर क्या गारंटी लेके आई हैं? मैं देखें अफगानिस्तान की जंग का क्या नतीजा हुआ, इतने अरसे की जंग में इतनी मासूम जानें ज़ाया हुई, आखिर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला। फिर वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या कर लिया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या कर लिया। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम सबको मिल के बैठ के सर जोड़ के इस मसले को हल करना है। और जहां तक उन्होंने बात की बालाज की, देखें बालाज का जब वो वाकया वहां पर हुआ तो सीटीडी पे इन्हीं की डिमांड थी कि सीटीडी पे एफआईआर हो, ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए। ऑफिसर सस्पेंड हुए, उनकी डिमांड्स गाहे बगाहे मानी जा रही हैं और ये 2 दहाइयों का मसला है, ये जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है और इसमें और भी बहुत सारी साजिशें मुलव्वस हैं। तो ये जो है इफ़ाम तफ़हीम से बैठ के मसले का हल हमें निकालना। मैम आपके ऊपर गुस्सा होने की वजह क्या है? मैम आपके ऊपर गुस्सा होने की वजह, मारंग इतना गुस्सा क्यों हो रही है आपके ऊपर? तो आपकी माजी के बयानात की वजह से तो नहीं है? एक तरफ जान अचक सही है, मैम पहले जवाब इंडिया का एजेंट बना रहे हैं। मैम पहले जवाब दीजिएगा, मैम मारंग का जो रवैया है, क्या आपके माजी के बयानात को लेकर इस तरह रवैया अपनाया जा रहा है? मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, मैंने हमेशा पाकिस्तान के मसले लोगों के हकूक की बात की है, मैंने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक की और बलूचिस्तान की बात की है। कौन से माजी की आप मेरे बयानात की बात करते हैं? मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहिब्बुल वतन। मुझे नहीं पता कि महरम का ऐसा रवैया क्यों है। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हक की बात करते हैं, आप हकूक की लेने के लिए कहीं पर आते हैं तो किसी को डंडा मार के या गोली मार के अपने हकूक की बात नहीं करते, आप नरम लहजा इख्तियार करते हैं। और जब इसी मसले के लिए वो इधर कितने दिनों से बैठी हुई है, मैं तो उसी मसले पे बात कर रही हूँ। वो बार बार मुझे कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, आप जाए इधर से, मैं बिजी हूँ, आप जाए मैं इधर से बिजी हूँ। मैं किस बात की बिजी है? आप इसी मसले के लिए यहाँ पर बैठी हैं तो 24 घंटे भी अगर हम आपसे बात करें इस मसले में तो आपको हमसे बात मैडम करनी जिसका चाहिए। पैगाम लेकर उसका तर्जमान जो है इनको इंडियन एजेंट बना रहे हैं। इतना सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। फिर भी ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हम बार बार आएंगे और इंशाल्लाह इस मसले। मैडम आपको नहीं पता 1971 में नवाब नौरोज को कुरान के ऊपर धोखा दिया गया है? बलोच आपको नहीं पता 1971 में नवाब नौरोज को कुरान के ऊपर धोखा दिया गया? देखिए मेरी
उसके साथ बेटों समेत उसको फांसी दिया गया कुरान के ऊपर। भाई हम मीडिया आप अपने यहाँ पे ना करें। इसके पीछे बहुत सी साजिशें हैं। गुलजार इमाम शम्बे को अगर आप लोग जानते हैं, उसने हथियार डाले और उसने मीडिया पे क्या बयान दिया। अभी ही सरफराज, मेरी बात सुने 1 मिनट, सरफराज मंगुलजई ने जो हथियार डाले उसका बयान देखे। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहा है कि बलोचों को वरगलाया जा रहा है। चंद साजिशी लोग बैरूनी हाथों में आलाकार बने हुए हैं, उनकी साजिशों का आलाकार बने हुए हैं और बाहर बैठ के अपने अयाशियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं। और यहाँ पर गरीब बलोचों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को बरकरार रहे। वो क्या कर रहे हैं आपके सामने? ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान है सरफराज मंगुलजई का, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही हथियार ये जितनी भी तंजीमें हैं सवाल करूँ आप यहाँ पे चुका है। ये उसका बयान है कि हम बलोच हैं, हम मासूम हैं, हमें बरगलाया जा रहा है। ये चंद लोग बाहर बैठ के अपनी राशियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं और यहाँ पर वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं। मैडम मैं सिर्फ बलोचिस्तान का सूबाई हुकूमत की संजीदगी पे बात कर रहा हूँ। बलोचिस्तान और पाकिस्तान को कोई अलहदा नहीं कर सकता। ये एक साथ है, एक साथ रहेंगे और बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान। फराज साहब आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये बताएं कि आप जिनका पैगाम लेकर आई हैं, आपने कहा कि मैं सूबाई हुकूमत की तर्जमान बन गई हूँ। जो ऑफिशियल तर्जमान है जिसका नाम जाना चलती है, वो इनके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय वो इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं और एक तरफ मफाहमत का ये तरीका तो नहीं होता। मैं फर्स्ट डे जब यहाँ पे आई तो मैं अपनी जाती हैसियत से यहाँ थी, क्योंकि मैं खुद भी एक बलोच औरत हूँ। बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे बैठी। फिर जब मैंने इनकी डिमांड सुनी तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से बात की और उन्होंने मुझे ये कहा कि बिल्कुल आप इनसे बात करें, कमेटी हम कायम करते हैं। जितनी भी FIR ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो इनके लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी FIR भी हम खत्म कर देंगे। यही आ जाए यहाँ पर, वापस आ जाए बलोचिस्तान में, हम बैठ के इनके मेंबर्स कमेटी का हिस्सा बने, हम बैठ के टाइम फ्रेम तय करते हैं और मसाइल का हल। 20 साल से कोई कमेटी नहीं बन सकी।